हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वांगशन वन शॉट फैन फिक्शन। आई होप कि ये वन शॉट आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, तो पार्ट 1 मैं शुरू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक जो है ना वो होटल का सीन, जहाँ पर एक बॉय जिसकी उम्र लगभग 22 ईयर्स है एंड वो खड़ा हुआ था और वो बस अपने कामों को कर रहा था। जो होटल का मैनेजर था वो वियिंग को जो है ना वो एक ट्रे देता है जिसके अंदर काफ़ी सारी वाइन्स एक्सपेंसिव रखी हुई थी, और वो वियिंग को देखता है और बोलता है तुम जाओ एंड ये 3 वीआईपी रूम्स हैं, इनके अंदर जाके ये वाइन सर्व करके आओ और तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। वियिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ ठीक है, एंड वीइंग चला जाता है। वीइंग ने अच्छे से अपने आप को कवर करके रखा हुआ था क्योंकि वीइंग यहाँ पे एक ओमेगा है और वीइंग अच्छे से जानता है यहाँ पर वीइंग ने जो है ना वो अपने आप को कवर करके इसीलिए रखा है देन कि कोई उसके ऊपर जो है ना वो जानबूझकर ऐसे उसे टच ना कर सके। वीइंग ट्रम्पल करता हुआ जाने लगता है, तभी वीइंग की फ्रेंड वैन किंग आती है और बोलती वीइंग क्या कर रहे हो तुम? वीइंग बोलते कुछ नहीं। वैन किंग बोलती वीइंग ये वाइन? वीइंग बोलता है कुछ नहीं, मुझे वीआईपी रूम के अंदर ये वाइन लेके जानी है। तो वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है वीइंग, एक काम करो मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके जाती हूँ, तुम रहने दो, तुम्हारा जाना सही नहीं है। और वैन किंग यहाँ पे एक अल्फा थी। वीइंग को देखती है वो और बोलती मुझे तो वीइंग बोलता बट तुम रहने दो, तुम्हें सर मना करेंगे, मुझे जाना चाहिए। तो वो बोलती नहीं रहने दो वीइंग, तुम्हारा जाना सही नहीं है बिल्कुल भी, और तुम चिंता मत करो ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा। विंग बोलता बट वैन किंग बोलती चुप करो मुझे दो। इसके बाद वैन किंग उससे वो ले लेती है एंड वैन किंग वहाँ से चली जाती है ड्रिंक को सर्व करने के लिए। हम देखते हैं उन रूम्स का सीन। वैन किंग जैसे फर्स्ट रूम के अंदर डोर पे नॉक करती है एंड जो है ना एक पर्सन डोर ओपन करता है, वो वैन किंग को देखता है, वैन किंग अंदर आती है और ऐसे ही किसी को देखने के बाद पता नहीं चलता कि वो ओमेगा है या अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर सभी मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं एंड अपनी बॉडी में बहुत अलग अलग चीज़ें इंजेक्ट भी करवाते हैं और अपने आप को हाइड रखने के लिए कॉलर वगैरह भी पहन लेते हैं। इसीलिए वैन किंग अंदर आती है एंड ऑब्वियसली वैन किंग बहुत खूबसूरत है दिखने में। वो आती है एंड रख देती है और बोलती है सर आपकी वाइन एंजॉय, एंड ये बोल के वो जाने लगती है। बट तभी एक पर्सन आता है एंड वो विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है ओह क्या बात है, तुम तो बहुत ही प्रिटी हो, एक काम करो तुम सर्व कर दो। वैन किंग उन्हें देखती है और फिर वो अपनी आइज़ बंद करके तुरंत ही अपना हाथ एक झटके में छुड़वा लेती है। ऑब्वियसली वो अल्फा है तो उसके पास पावर्स हैं। वो तुरंत ही छुड़वा लेती है और बोलती है कि नहीं थैंक यू सर, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, हमें बस आपको वाइन देने के लिए बोला गया है, सर्व करने के लिए नहीं। एंड ये बोल के वो जाने लगती है। तभी वो इंसान वैन किंग के बालों को पकड़ता है और बोलता हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करोगे, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। और जैसे ही वैन किंग का वो बालों को पकड़ता है, वैन किंग को गुस्सा आता है। वैन किंग एक डीप ब्रीथ लेती है, उसके बाद वो तुरंत ही जो है ना वो उस इंसान के पैरों पर मारती है और वो इंसान अचानक से दर्द में चिल्लाता है और वैन किंग के बालों को छोड़ देता है। वैन किंग उसे देखती है और बोलती है तुम्हें लगता है मैं ओमेगा दिख रही हूँ, बट मैं एक अल्फा हूँ, तुम्हारे हड्डियों को तोड़ के अलग ना कर दिया ना तो देख लेना, आइंदा से ऐसा करना भी मत। एंड ये बोल गई वो तुरंत ही वहां से डोर ओपन करके चली जाती है। वैन किंग बाहर आती है, अपने हाथों को झटकते हुए बोलती है साला कमीना कहीं का, हाँ ऐसे ही राह चलते मुंह मारते रहते हैं कहीं पर भी। इन लोगों को क्या जरा सा भी अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है? हाँ इज्जत इनकी होगी तब करेंगे ना, हाँ बकवास कहीं के कमीना। एंड ये बोल के वो जाने लगता है। तभी वीजिंग जो है ना वो आ रहा था एंड वो वैन किंग से टकरा जाता है। वैन किंग बोलते ओह वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ वैन किंग, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? वैन किंग बोलती है मैं गुस्से में ना हूँ, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं गुस्से में ना हो कि क्या करूँ? साला कमीना कहीं का मुझे ओमेगा समझ रहा था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वैन किंग अपने बालों को टच करती है और बोलती है सच में यार उसने जोर से खींचा मेरे बालों को। ये सुनकर विंग बोलता हाँ सच में दर्द हो रहा है क्या? वैन किंग बोलती हाँ दर्द हो रहा है बट थोड़ा। विंग बोलता ओह सो सॉरी। वैन किंग बोलते इट्स ओके विंग, सोचो अगर तुम गई होते तो। विंग डर जाता और बोलता हाँ तो तुमने सही कहा। एंड विंग नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था, तभी विंग को देख के वैन किंग बोलते तुम्हारा ब्रदर चंग कैसा है? विंग बोलता हाँ वो ठीक है। एंड फिर वैन किंग बोलते यानली, विंग बोलता यानली शेजे भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो बोलते ठीक है इट्स ओके। विंग तुम क्या सच में एक्सपेंसिव उठा पाओगे इतने? विंग बोलता कोई बात नहीं, मैं और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने भाई को ठीक कर पाऊँ। तो बोलती ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तुम आई होप कि अब तुम्हें जाना चाहिए
क्योंकि टाइम हो रहा है। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वैन किंग को वीजिंग बाय बोलता है एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। वीजिंग जो है ना वो 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुँचता है और सीधा एक डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर बोलते हैं ओह वीजिंग। वीजिंग बोलता है जी। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को रूम के अंदर लेकर आते हैं। वीजिंग बेड पे देखता है तो जियांग चेंग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आइज़ बंद थी और बस वो सब कुछ देख रहा था। वीजिंग आता है और बोलता है चेंग। जियांग चेंग आइज़ ओपन करता है और बोलता है वीजिंग बोलता कैसे हो तुम। जियांग चेंग बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग। मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, प्लीज़ घर चलते हैं ना। वीजिंग बोलता चुप करो तुम, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं बिल्कुल भी तुम्हें जाने नहीं दे सकता। चैंग चैंग डॉक्टर को देखता है और बोलता है डॉक्टर प्लीज़ अब तो डिस्चार्ज दे दीजिए मुझे। वो डॉक्टर देखता है और बोलता है नहीं, अगले 1 मंथ के बाद तुम्हारा जो है ना वो इलाज होने वाला है, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ओके देन उसके बाद तुम चले जाना। वीजिंग देखता है डॉक्टर को और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग बोलता है जी। डॉक्टर बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हारे साथ कुछ और बातें करनी, चलो। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है चैंग मैं आता हूँ। इसके बाद वीजिंग डॉक्टर के साथ चला जाता है। जियांग चेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और जियांग चेंग एक अल्फा है। वीजिंग जो है ना वो बाहर आ जाता है। जियांग चेंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बोलता है तुम ओमेगा होके मेरे भाई कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए और मैं अल्फा होके कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। मन कर रहा है मैं अपने आप को मार डालूं, पर नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता। मेरे जाने के बाद तुम्हारा और शिजी का क्या होगा, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। जियांग चेंग को गुस्सा आ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी अपने आप पर ही कि वो कैसा कैसा अल्फा है वो जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहा है। उसका भाई वीजिंग कितना मुश्किलों से ये सब कर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड वीजिंग हाँ यहाँ जियांग चेंग का जो है ना छोटा भाई है और वो रियल ब्रदर्स हैं। उनकी मैडम यू जो मॉम थी उनकी एंड जियांग फेंगमैन उनकी डेथ आज से 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद से उनकी फैमिली जैसे कि मानो बिखर गई हो पूरी, क्योंकि रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और पैसे की प्रॉब्लम आने लगी। उनका घर भी बेचना पड़ गया और अब उन लोगों की हालत ये है। वीजिंग बस डॉक्टर के पास जो है ना वो आता है कैबिन में और बोलता है जी आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं वीजिंग हमने कहा था कि हम जियांग चेंग का ऑपरेशन जो है ना 3 महीने बाद करेंगे, तब तक तुम अमाउंट भी जमा कर दोगे, बट सॉरी अब हमें जियांग चेंग का ऑपरेशन 1 मंथ के बाद करना होगा, क्योंकि उसके जो ब्रेन में ट्यूमर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और शायद ही वो बच पाएगा। फिर बोलता हाँ नहीं, मैं पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो वो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ, बट प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ये बोलता हाँ ठीक है मैं करूँगा और मैं पैसे इकट्ठा कर लूँगा, आप चिंता मत करिए प्लीज़। डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है वीजिंग। वीजिंग बोलता है क्या अमाउंट थोड़ी कम हो सकती है। तो वो बोलते हैं वीजिंग तुम जानते हो आई एम सॉरी वीजिंग मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कम से कम 3 लाख तो लेके आने ही होंगे। अगर तुम 3 लाख लेके आ गए इस मंथ के अंदर तो तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा वीजिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो ना। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ, आपने बहुत कुछ किया है, आप बहुत कुछ कर रहे हो, पर मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, इसके अलावा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। देखो अगर ऑपरेशन मुझे करना होता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरी फ़ीस को छोड़ देता वीजिंग, तुम जानते हो मेरी फ़ीस कितनी है। बोलता हाँ मैं जानता हूँ। वो बोलते हैं अगर मेरी फ़ीस न लेके भी मैं क्या करूँ, तुम तुम समझो वीजिंग, मुझे डॉक्टर को बाहर से बुलाना होगा। ये ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं करूँगा तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ डॉक्टर। तो वो बोलते हैं इसीलिए वीजिंग मुझे बाहर से डॉक्टरों को बुलाना होगा एंड वो जज्बात नहीं समझते हैं। मैं तुम्हारे फ्रेंड का मतलब मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में पैसे इकट्ठा कर दूंगा। तो वो बोलते ठीक है। वीजिंग इसके बाद निकल कर बाहर आ जाता है एंड डॉक्टर बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जियांग चेंग के रूम के अंदर आता है एंड वो अपने फेस पे स्माइल लेकर आता है। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है एंड उसने भी अपने आंखों के आंसुओं को साफ कर लिया था। नर्स जो है ना वो चेक करके चली जाती है। इसके बाद वीजिंग आता है और बोलता है कैसे हैं गगा। जियांग चेंग बोलता है मैं ठीक हूँ। वीजिंग चलो ना घर चलते हैं, ये सब बहुत हो गया। वीजिंग बोलता नहीं चुप करिए गगा, आप नहीं जा सकते यहाँ से, ठीक है आप नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, बस बस 1.5 महीना और उसके बाद आप ठीक होंगे। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी कंडीशन क्या है और तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। वीजिंग बोलता है ऐसा नहीं है गगा, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा आपका। जियांग चेंग बोलता नहीं फालतू में पैसे वेस्ट मत करो, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना अपना। वीजिंग बोलता चुप करो गगा, आप क्यों बकवास बातें कर रहे हो,
आपका ऑपरेशन होगा, आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे साथ होंगे। पैसे की तो बात है, कोई बात नहीं, मैं इकट्ठा कर लूँगा। झेंग झेंग बोलता, वीजिंग मैं जानता हूँ अच्छे से कि इस ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे वीजिंग, और मेरे बचने का चांस पूरा है भी नहीं। वीजिंग पैसे वेस्ट मत करो प्लीज़, अपने आप को और तकलीफ मत दो। वीजिंग बोलता, शट अप, अगर गगा आपने दोबारा ऐसा बोला ना तो तुम देख लेना मैं क्या करूँगा। झेंग झेंग बोलता, वीजिंग बोलता, चुप करिए, मुझे मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। ये बोल के वीजिंग तुरंत ही बाहर निकल जाता है और वो अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग बोलता है, क्यों क्यों हमारे साथ ये सब हुआ, क्यों हुआ ये सब। वीजिंग बस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपना फ़ोन ओपन करता है। वीजिंग फ़ोन ओपन करता है एंड देखता है उसमें एक फ़ोटो थी। हाँ, वीजिंग उसे देख के बस चुपचाप करके वहाँ से फिर से चलना शुरू कर देता है। वीजिंग वापस से अपने घर आता है तो देखता है उसकी शीशे उसका वेट कर रही थी। वो देखती है और बोलते, आशियान कहाँ थे तुम। वीजिंग बोलता, कुछ नहीं शीशे, चैंग गगा से मिलने गया था। तो वो बोलती, हाँ मॉर्निंग में मैं भी गई थी। वीजिंग देखता और बोलता, शीशे वो गगा का यहाँ ले। बोलते, हाँ मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे भी बताया, मैं कोशिश करूँगी वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ मैं जानता हूँ शीशे, चिंता मत करिए, हम मिल के यांग चैंग को कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर यान ली बोलती, हाँ बिल्कुल वीजिंग। एंड वो बोलते हैं, चलो खाना खा लो। वीजिंग आता है चुपचाप और उसका मन नहीं था, बट उसे खाना खाना होगा क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग रहना है। इसीलिए वीजिंग न चाहते हुए भी खाना खा लेता है और उसके बाद अपने रूम में आ जाता है और बस लेट जाता है। और उसके बाद वो वॉल पे पिक्चर देखता है पूरी फैमिली की, उसकी मॉम, डैड, वीजिंग, जियांग चैंग, यान ली एंड वो खुद। उसे देख के वीजिंग इमोशनल हो जाता है। हाँ, कुछ टाइम पहले उनकी फैमिली कैसी थी और अब उनकी फैमिली कैसी हो गई है। बट वीजिंग ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। वीजिंग बस अपने मन में बोलता है, शायद ये उसका कर्ज है जो उसने मुझे दिया था। कोई बात नहीं। वीजिंग फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं एक फ्लाइट का सीन। फ्लाइट के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ था एंड उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो डेविल स्माइल के साथ बोलता है, फाइनली आई एम बैक फॉर यू। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अब मेरी बारी है तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने की। ये बोल के वो स्माइल करता है और बस बैठा रहता है। लगभग आधे घंटे के अंदर वो फ्लाइट लैंड करती है चाइना एयरपोर्ट पर और इसके अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है। जैसे वो कार के पास आता है, सर्वेंट उसके लिए कार ओपन करते हैं, वो अंदर बैठ जाता है और कार सीधा वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद वो कार आके रुकती है एक बहुत बड़े से मैंशन के पास और उसमें वो कार एंटर कर जाती है। कार के जो बोल सकते हैं अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है एंड जैसे वो बाहर निकलता है उसके चारों तरफ गार्ड्स आ जाते हैं। वो पर्सन सीधा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है तो उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। हाँ, सबसे पहले उसके जो डैड थे लायन किरण वो आते हैं और बोलते, बेटा वांग जी, हाँ मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, सच में 4 साल हो गए वांग जी तुम्हें। एंड ये बोल के वो तुरंत ही उसे हक कर लेते हैं। वांग जी भी अपने डैड को हक करता है और स्माइल करता है। वो बोलते हैं, वाह क्या बात है वांग जी, तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो बिल्कुल मेरी तरह। तभी एक लेडी आती हैं और बोलते हैं, ऑफ कोर्स बेटा किसका है, हैंडसम तो होगा ही। एंड ये बोल के वो स्माइल करती हैं एंड तुरंत ही वांग जी को गले लगा लेती हैं। वांग जी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप करके देखता है अपनी फैमिली को। और इन द एंड वांग जी के ब्रदर लायन सिचन वांग जी के पास आते हैं। हाँ, ये कोई और नहीं हमारा वांग जी था। आते हैं और वांग जी को गले लगाते हैं, बोलते, वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी अपनी गगा को देखता है और कुछ नहीं बोलता। एंड लायन सिचन वांग जी की आंखों में देख कर ही समझ जाते हैं कि उसका भाई कैसा है। वो कुछ भी नहीं बोलते। एंड इसके बाद हाँ, जो लायन सिचन थे उनका ओमेगा ग्याओ आता है और बोलता, ब्रदर इन लॉ कैसे हैं आप। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता, मैं ठीक हूँ। एंड जो मैडम लायन थी वो गुस्से में मेंग्याओ को देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा काम नहीं हुआ क्या, हाँ किचन का काम धाम छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हो, निकलो यहाँ से। एंड ये सुनकर लायन सिचन को बुरा लगता है एंड मेंग्याओ को भी बहुत बुरा लगता है। मेंग्याओ बस अपना सर नीचे करके तुरंत ही वहां से चला जाता है। लायन सिचन कुछ भी नहीं बोलते, वो तुरंत ही किचन में आते हैं। किचन में आने के बाद वो देखते हैं मेंग्याओ को। मेंग्याओ किचन का काम कर रहा था। लायन सिचन तुरंत ही उसे जो बैग से हक करते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी याओ, मेरी मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेंग्याओ जो है ना वो पीछे टर्न करके देखता है और बोलता, नहीं आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। एंड मुझे पता है वो मुझसे नफरत करती हैं। उन्हें उन्हें मेरे जैसा थर्ड क्लास एक गरीब ओमेगा नहीं चाहिए था आपके लिए, एक बिलियनियर ओमेगा चाहिए था। मेरी मेरी वजह से आप भी उनकी बदतमीजियों को सहते हैं। यह सुनने के बाद जो लायन सिचन थे वो बोलते, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तुमसे शादी करने का, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच।
मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरी माँ तुम पे बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार करती हैं, बट इट्स ओके, वो तुम्हें समझ लेंगी एक दिन, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। ये सुनने के बाद जो लान सेजन की बातें मैं क्या बोलता हूँ, जानता हूँ। एंड इसके बाद लान सेजन उसके चिक्स पे किस करते हैं और बोलते हैं बाय। एंड ये बोल के वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। मैंग्याओ काम करते हुए जो है ना वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड उसकी आइज़ से जो है ना आंसू निकल रहे थे। मैंग्याओ अपने हाथ को टच करता है जिससे जलाया गया था। मैंग्याओ अपने उस जले हुए निशान को देखने के बाद अपने मन में रोते हुए बोलता है, आप नहीं समझेंगी। आपकी माँ, आपको लगता है सिर्फ बातों से ही मुझे हर्ट करती है, नहीं, वो मुझे कितनी बार मारती है आपको पता तक नहीं है। मैं आपको पता नहीं चलने दे सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि उन्होंने कहा है अगर मैंने आपको बताया तो वो मेरे ब्रदर को हर्ट कर देंगी। मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरे ब्रदर एक सिंपल छोटी सी फैमिली में रहते हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है और मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ हो जाए। मैडम लैन जैसे दिखती हैं वैसी वैसी वो बिल्कुल नहीं है। ये बोलकर वो बस काम करने लगता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने रूम में था एंड बस वो डोर के सामने, आई मीन जो बोल सकते हैं बैल्कनी थी, वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड बस खड़े होते हुए कुछ सोच रहा था। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपना फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। तो दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है कि सर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वांगजी बोलता है ठीक है, मुझे तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो बोलता है ओके सर। एंड तुरंत ही वांगजी को इन्फॉर्मेशन उसकी फ़ोन पर आ जाती है। वांगजी तुरंत ही देखता है और वो बोलता है ओह माय गॉड, हाँ तुम यूजलेस इंसान अभी भी यही कर रहे हो। ये बोल के वांग भी तुरंत ही उस फ़ोन को साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो बात लेता है एंड एक अच्छा सा बात लेके बस वो बाहर आता है एंड देन अपने कपड़े पहनता है नॉर्मल और बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। 4 बजे का। 4 बजे विंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो उठता है। उठकर तुरंत ही बाहर निकल जाता है और शुरू कर देता है अपना काम। या विंग अपना काम करता है। सबसे पहले वो एक जगह जाता है जहाँ पर उसे मॉर्निंग शिफ्ट करनी थी। वीइंग वहाँ पर अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता है। पूरे 7 बजे तक वहाँ पर काम करने के बाद वीइंग वहाँ से सीधा जाता है एक रेस्टोरेंट में। वीइंग वहाँ जाता है एंड वहाँ पे काम करने लगता है। वीइंग पूरे जो है ना वो 8 घंटे वहाँ पर काम करता है बिना रुके बिना थके एंड बिना कुछ खाए हुए, जिस वजह से वीइंग की बॉडी धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही है। एंड वीइंग ने सोच लिया था कि अब वो जो है ना नाइट को भी फुल ऑन जॉब करेगा। उसकी जॉब 12 बजे ख़त्म हो जाती है उस होटल से, बट नहीं, अब वीइंग को 12 बजे के बाद भी काम करना था। इसलिए वीइंग अपनी फ्रेंड जो बोल सकते हैं वैन किंग थी उसे बोल देता है उसके लिए एक और जॉब ढूंढने की। एंड वैन किंग उसे गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, बट विंग को करना था। इसीलिए वो वैन किंग से जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है। एंड वैन किंग क्या करती, विंग पूरा दिन रेस्टोरेंट में काम करता है एंड काम कंप्लीट हो जाने के बाद विंग वहाँ से सीधा निकल जाता है जो उसका बोल सकते हैं होटल था वहाँ पे, क्योंकि अभी नाइट का टाइम हो चुका था। नाइट के अभी 7 बज रहे थे। विंग तुरंत ही होटल में आता है एंड देन वो देखता है जो बोल सकते हैं वहाँ का ओनर था। वो बोलता है जाओ अपना काम करो। विंग बोलता जी। एंड इसके तुरंत ही बाद वहाँ पे यही काम करने लगा है। आज जो होटल था उसके जो हॉल था वहाँ पे जो ना एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि उनके होटल को आज पूरे 25 साल कंप्लीट हो गए थे। इसीलिए होटल के 25 साल कंप्लीट होने की खुशी में वहाँ पे एक पार्टी रखी गई थी। वीजिंग सारी चीज़ें अच्छे से करता है। वीजिंग ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे एंड वो कर रहा था सब चीज़ें। वीजिंग नॉर्मली सारी चीज़ें कर रहा था एंड थोड़ी देर में वहाँ पे होटल में जो लोग आए हुए थे उन्हें भी ओबियसली यहाँ इनवाइट किया गया था एंड कुछ और लोगों को इनवाइट किया गया था। तो वही हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वेटर की ड्रेस में था एंड उसने अपने ट्रे के अंदर काफ़ी सारे वाइन गिलास रखे हुए थे एंड वो सभी को वाइन सर्व कर रहा था। और वीजिंग ने ऑब्वियसली अपने आप को फिर से हाइड करके रखा हुआ था। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था एंड वो इधर से उधर घूम रहा था एंड वीजिंग सभी को वाइन सर्व कर रहा था। वैन किंग आती है और बोलती वीजिंग तुम थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पार्टी का माहौल है एंड तुम जानते हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि एक बार वीजिंग के साथ ऐसा हो चुका है जब यहाँ पे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था एक फैमिली के द्वारा, तब वीजिंग के साथ किसी ने मिसबिहेव किया था बट उस टाइम वैन किंग ने बचा लिया था। इसलिए वैन किंग नहीं चाहती कि फिर से वीजिंग के साथ वो हादसा रिपीट हो एंड इसलिए वो वीजिंग को प्रोटेक्ट करना चाहती है और बस वो यही कर रही थी। वीजिंग फिर से जाता है एंड वो सर्व करने लगता है। हम कुछ लोगों का ग्रुप देखते हैं, कुछ अल्फाज का ग्रुप जो वहाँ पर खड़े हुए थे एंड इधर से उधर घूम रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी वो अल्फाज आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो ड्रिंक करते हुए बोलते हैं वाह यार पार्टी तो काफ़ी अच्छी है एंड देखो यार यहाँ कितने ब्यूटीफुल अल्फाज एंड ओमेगास हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ओमेगास एंड अल्फाज सभी थे।
इसमें से एक अल्फा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा यार। हाँ वैसे है तो काफ़ी सारी ब्यूटीफुल ओमेगास यहाँ पे। हाँ देखना, वो देख रेड ड्रेस वाला ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है ना। तो दूसरी वाला बोलता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा यार, आज रात तो मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद दूसरा अल्फा बोलता है, ओह रहने देना यार, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। तो वो बोलता है, ओह तुझे क्या, मैं तो इसी के साथ जाने वाला हूँ। एंड ये बोल के वो जाने लगते हैं। तभी वो जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं, ऐसा है क्या, तो चलो हम गेम खेलते हैं, जिसको जो टास्क मिलेगा उसे वही करना होगा, चलो बॉटल स्पिन करते हैं। तो वो बोलते कि काइंड ऑफ डिफरेंट, चलो करते हैं। एंड ये बोल के वो सभी जो अल्फाज थे वो बैठ जाते हैं एंड ओमेगास ऑब्वियसली एक दो थे वो चले जाते हैं वहाँ से। उन ओमेगास के जाने के बाद वो अल्फाज स्माइल करते हैं और बोलते चलो। एंड देन बॉटल स्पिन की जाती है। सबसे पहले बॉटल एक अल्फा के आगे उसके सामने रुक जाती है। एंड इसके बाद दूसरा अल्फा बोलता है, ओह अच्छा तो तुम। फिर वो चारों तरफ देखता है और बोलता है, वो गर्ल देख रहा है ब्यूटीफुल सी, वो ओमेगा ये अल्फा, आई डोंट केयर, तुझे जाना है और सबके सामने उसे किस करना है। ये सुनने के बाद जो दूसरा अल्फा था वो बोलता, यार सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो कर देता हूँ। एनी बोल के वो स्माइल करता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। एंड वो तुरंत ही जाता है उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखता है, जो कि ऑब्वियसली एक ओमेगा थी। एंड वो जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। एंड ये सुनकर वो जो ओमेगा गर्ल थी वो टर्न करती है और बोलती जी। एंड वो उसके साथ 2 मिनट बातें करता है और फिर सडनली उसकी नेक को पकड़ के उसके लिप्स पे किस कर देता है। एंड वो शॉक। एंड तुरंत ही वो लड़का जो अल्फा था वो टर्न करता है, अपने फ्रेंड्स को देख के स्माइल करता है। एंड वो आके बैठ जाता है और वो लड़की बस खड़ी थी एकदम चुपचाप। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती, हाँ समाया, यू ऑल राइट। तभी वो दूसरी लड़की बोलती, हाँ नहीं अभी वो। एंड वो रोने लगती है और तुरंत ही उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से लेके चली जाती है। वो अल्फा बोलता, ओ कितनी छुई हुई थी, वो तो भाग गई। एंड वो दूसरा अल्फा बोलता है, चल दोबारा से करते हैं। एंड फिर से वो लोग बॉटल को स्पिन करते हैं। इसके बाद फिर से वो बॉटल एक अल्फा के आगे आगे रुक जाती है। एंड देन फिर से एक दूसरा अल्फा बोलता है, तुम्हें, फिर इधर उधर देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड वो देख, एक और ओमेगा या अल्फा गर्ल पता नहीं, बट उसके पास जाओ। एंड उसके पास जाके उसके बम बम पे स्लैप कर गया। एंड ये सुनने के बाद जो अल्फा था वो बोलता है, ठीक है जा रहा हूँ। एंड ये बोल के वो उड़ जाता है और ये कोई और नहीं हमारी वैन किंग थी। वो अल्फा वैन किंग के पास आता है और बोलता है, हे गिव मी ड्रिंक। एंड ऑब्वियसली वैन किंग जो है ना अपने फेस को टर्न करती है। एंड वो तुरंत ही जाती है एंड जाने के बाद वो ड्रिंक दे देती है। एंड वो अल्फा ड्रिंक लेता है और वो तुरंत ही जो वैन किंग थी उसके बम पर स्लैप करता है। एंड वैन किंग फ्रीज। वो तुरंत ही टर्न करके देखती है और वो अल्फा स्माइल करता है और बोलता है, ओह लुक्स हॉट माई बेबी। एंड ये बोल के वो जाने लगता है। वैन किंग जब ये देखती है उसे गुस्सा आता है एंड वो आगे बढ़ने लगती है। तभी मैनेजर आता है और बोलता है, शट अप वैन किंग, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। वैन किंग बोलती है, व्हाट मैनेजर, आप जानते हैं उसने क्या किया है। तो वो बोलता है, देखो वो बहुत ही रेस फैमिली से अल्फा बिलोंग करते हैं और आई नो, मैं जानता हूँ उन्होंने गलत किया है और अभी कुछ देर पहले उन्होंने कुछ और भी गलत किया था, बट हम लोग बिल्कुल भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। वैन किंग बोलती, बट क्यों। तो वो बोलते हैं कि तुम जानती हो ये फैमिली कितनी बड़ी है और हम इन लोगों के साथ बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमारे होटल को हमें बचाना है। और ये बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। वैन किंग अपना हाथ कसकर बंद करी हुई रह जाती है एंड फिर से वो अपना काम करने लगती है। अब वही क्या ही करे वो, सच में वो भी बंधी हुई है। इसके बाद वो अपना काम करने लगती है एंड वो अल्फा आकर बैठ जाता है और पता, देख कर दिया मैंने, कितना अमेजिंग था ना। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है एंड फिर से बॉटल स्पिन की जाती है। और ऐसे ही करके जहाँ पर 10 अल्फाज जो बैठे हुए थे वो अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। एंड देन ऐसे ही करके वो जॉब करते रहते हैं। और इन द लास्ट एक बॉटल एक दूसरे अल्फा पर आती है एंड अल्फा देख के स्माइल करते हैं और बोलते, यार तू ही बचा है, चल तुझे क्या टास्क दें। इधर उधर वो देखता है एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है हमारे वीकिंग पर, जो कि सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। एंड ये देख के वो स्माइल करता है और बोलता, वो अल्फा देख रहा है तुझे, पता नहीं वो अल्फा है या ओमेगा, बट उसके बॉडी फिगर को देख के लग तो नहीं रहा कि वो ओमेगा या अल्फा होगा। अरे छोड़ ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पास जा। एंड देन उसका मास्क हटा और सबके सामने उसके फेस पे ड्रिंक डाल और उसकी बेइज्जती कर और उसे बोल कि उसे उसने कुछ रुपए दिए हैं अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। एंड ये बोलकर वो बोलता, व्हाट। तो बोलता, हाँ, और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से खींच के ले जा, ठीक है, रूम के अंदर। एंड वैसे भी तो वन नाइट स्टैंड में काफ़ी माहिर है, तो उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर, फ़र्क नहीं पड़ता वो अल्फा या ओमेगा। ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है कर दूंगा। एंड ये बोल के वो तुरंत ही उड़ जाता है। हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग जो है ना वो वाइन की ट्रे के अंदर कुछ गिलास रखे हुए थे एंड उन्हें लेके जा रहा था। तभी मैनेजर जो है ना उन सभी को जो है ना साइड में बुलाता है एंड वीइंग जो सर्व करने जा रहा था वो रुक जाता है। वो सभी देखते हैं एक दूसरे को एंड फिर मैनेजर बोलता है कि हमें पता चला है कि हमारे इस होटल को
खरीद लिया गया किसी के द्वारा। एंड ये सुनकर सभी लोग शॉक। तो बोलते व्हाट? तो बोलते कि हाँ, एंड हमारा ये होटल जिसने खरीदा है वो पार्टी के अंदर एंटर कर चुके हैं, क्योंकि बीजिंग को अब पार्टी के अंदर से काफ़ी क्राउड एंड कुछ आवाज़ें आने लग रही हैं, बट बीजिंग ध्यान नहीं देता। तो जो बोल सकते हैं वेट मैनेजर था वो बोलता है तो अभी तुम लोगों को जाके सभी को ड्रिंक सर्व करनी होगी, ओके, एंड जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारे यहाँ के न्यू बॉस आने वाले हैं, ओके। तो जो बोल सकते हैं वेटर वगैरह जो भी थे वहाँ पे बोलते ओके, एंड तुरंत ही वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं पार्टी हॉल का सीन। पार्टी के अंदर एंट्री होती है एक पर्सन की, एंड उसके फेस पर मास्क लगाया हुआ था, और अभी तक ये सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था कि ये होटल बिक चुका है। एंड एक पर्सन एंटर करता है एंड वो चारों तरफ देखता है, बस उसकी नजरें कि मानो जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी हम देखते हैं पार्टी के बीचों बीच एक ओमेगा खड़ा हुआ था, एंड उसके फेस से मास्क हट चुका था, जो कि कोई और नहीं वियिंग था। एंड वियिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी वो एक जो अल्फा उसके सामने खड़ा हुआ था वो बोलता है, एक तो तुमने मुझे पैसे दिए, तुमने मुझसे पैसे लिए, और ऊपर से तुम मना कर रहे हो। बिल्कुल नहीं प्रीटी ओमेगा, चलो। एंड वो विंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगता है। विंग तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। एंड ऑब्वियसली पार्टी के अंदर ये सब चलता रहता है। ओमेगास को जलील किया जाता है, एंड विंग को यहाँ भर के जलील किया गया। एंड विंग पे इल्ज़ाम लगाए गए कि विंग अपनी बॉडी को सेल कर चुका है, बट अभी वो मना कर रहा है, उसके पैसे लेके भाग गया है। एंड जो अल्फा ये सब कर रहा था वो रीज फैमिली से था, तो कोई कुछ नहीं बोलता। एंड यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं कि उन्हें ऑब्वियसली सब पता है कि ये सब होता रहता है। ओमेगास अपनी बॉडी को सेल करते हैं एंड अल्फाज को अपने जाल में फंसाते हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है इस बात को मान लेते हैं। विजिंग अपने हाथ को छुड़वा रहा था और बोल रहा था नहीं प्लीज़ छोड़ो मुझे, एंड वो इंसान विजिंग को खींचते हुए जो है ना लिफ्ट के अंदर लेकर आता है, और वो विजिंग को लिफ्ट के अंदर पुश करता है, एंड विजिंग सीधा जो लिफ्ट की वॉल्स थी उनसे टकरा जाता है। एंड वो एल्फ अंदर आता है एंड सीधा वहाँ से 15 फ्लोर का बटन प्रेस करता है, एंड लिफ्ट जाना शुरू कर देती है। विंग बोलते छोड़ो मुझे, मुझे बाहर जाने दो। एंड विजिंग निकलने की कोशिश करता है, बट वो अल्फा विजिंग का फेस पकड़ता है और उसमें एक जोरदार स्लैप करता है और बोलता है शट अप एंड नौटंकी करना बंद करो, ठीक है। एंड तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, और अब मुझे पता चल गया है कि तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारे साथ मज़ा आएगा नाइट स्पेंड करने में, तुम खूबसूरत हो। एंड ये बोल के वो तुरंत ही विजिंग के बालों को पकड़कर जो है ना उसे वो टच करने लगता है उसके फेस पर। विजिंग को डिस्गस्टिंग लग रहा था, विजिंग छुड़वा रहा था, बट कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लिफ्ट ओपन, एंड लिफ्ट ओपन होते ही वो अल्फा विजिंग को उसके बालों से पकड़ते हुए जो है ना बाहर ला रहा था, एंड बोल रहा था तू तो चला आज मेरे साथ, हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने को मिलेगा। बहुत कम मिलते हैं ऐसे ब्यूटीफुल अल्फाज, ओमेगाज। और ये बोल के वो विजिंग को ले जा रहा था और विजिंग छुड़वा रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं, हाँ, एक पर्सन को जो ये सब देख चुका था एंड उसका पारा हाई हो चुका था, एंड वो भी दूसरी लिफ्ट से सीधा अपनी वीआईपी जो लिफ्ट थी वहाँ से उसी फ्लोर पे आता है। एंड तुरंत ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो ओमेगा फीइंग था वो अपने आप को छुड़वा कर भाग रहा था। एंड जैसे वो देखता है एक लिफ्ट ओपन हुई है, तुरंत ही वो उस ओर भागता है और टकरा जाता है और बोलता है प्लीज़ हेल्प मी, वो मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। एंड ये सुनने के बाद जो अल्फा था वो पीछे टर्न करता है एंड विजिंग को देखता है। विजिंग डरा हुआ था एंड उसके बाल पूरे मैसी हो चुके थे, उसकी फेस पर जो है ना स्लैप का निशान था, और तुरंत ही जो अल्फा था वो गुस्से में अपने सामने वाले अल्फा को देखता है। वो अल्फा जो अभी विजिंग को खींचते हुए लेके आ रहा था वो आकर खड़ा हो जाता है, एंड वो बोलता है हे हटो यहाँ मेरे सामने से, मुझे एंजॉय करना है एंड मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। एंड ये सुनने के बाद जो अल्फा था वो तुरंत ही आगे आता है और बोलता है ओह रियली। तो वो अल्फा बोलता है अगर वैसे भी जो तुम्हें इसके साथ एंजॉय करना है तो कर लेना, बट पहले मुझे करने दे। एंड ये बोल के वो तुरंत ही साइड करता है, और वो इससे पहले कि विजन को टच कर पाता एक जोरदार किक उसके बैक पे लगता है एंड वो मुंह के बल नीचे। एंड इसके बाद हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग शॉकिंग आई से देख रहा था एंड वो नीचे पड़ा हुआ था। विजिंग बोलता था थैंक यू मुझे बचाने के लिए, एंड विजिंग जाने लगता है, बट तभी वो पर्सन जो अल्फा अभी अभी आया था विजिंग को बचाने के लिए, वो विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ। विजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो अल्फा बोलता है शट अप, एंड वो विजिंग को खींचते हुए एक रूम के अंदर लेकर आता है एंड लाकर वहाँ पर फेंक देता है। एंड विजिंग देखने लगता है। वो अल्फा तुरंत डोर बंद करता है, विजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ मुझे मुझे जाने दीजिए, थैंक यू, आपने मुझे उस अल्फा से बचाया। ये सुनने के बाद वो अल्फा जाकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है एंड विजिंग को देखते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। हाँ हाँ, अपनी बॉडी को सेल करना शुरू कर दिया तुमने। एंड विजिंग जब ये आवाज़ सुनता है वो एकदम रुक जाता है, क्योंकि ये आवाज़
उसे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कि वो इस आवाज़ को जानता है। वीजिंग बस बैठा हुआ था। तभी वो अल्फा वीजिंग को देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हो तुम, तुम्हारी तो फितरत है धोखा देना और उसके बाद अपनी बॉडी को सेल कर देना, है ना। वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप। वीजिंग अपने आप को संभालता है, उठता है और वो बस जाने लगता है। बट तभी जो बोल सकते हैं अल्फा बैठा हुआ था वो तुरंत ही आता है, वीजिंग को उसके बालों से पकड़कर उसी वॉल पे प्रेस करता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बातों को इग्नोर करके जा रहे हो। वीजिंग जो है ना वो बोलता है, मुझे मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वो अल्फा स्माइल करता है और बोलता है, ओह माय गॉड, आज से 4 साल पहले भी तुमने यही कहा था मुझे जाने दो, एंड अभी तुम यही बोल रहे हो। हाँ। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मुझे जाने दो। एंड ये बोल के वो धक्का देता है एंड या ऑफ कोर्स वो अल्फा साइड भी हो जाता है और उसके बाद वीजिंग उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता एंड डोर ओपन करता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो अल्फा था वो स्माइल करता है और बोलता है, अब तो तुम चले गई, बट बच के जाओगे कहाँ मुझसे। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तुरंत ही उस पार्टी से बाहर निकल जाता है और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि उसे या ऑफ कोर्स जाना था अपने भाई के पास। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वहाँ पर आता है और आकर जो है ना वो अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद वो सीधा रूम में जाता है तो देखता है ऑब्वियसली जियांग चेंग लेटा हुआ था एंड वो बस अपनी आंखों से टिमटिमाती हुई देख रहा था। वीजिंग आता है और बोलता, गगा। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और बोलता, तुम। वीजिंग बोलता, वीजिंग बोलता, गगा, आपके लिए देखो मैं ये लेके आया हूँ, चलो शीजे ने आपके लिए सूप रेडी किया था। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है, ओह रियली। वीजिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद जियांग चेंग बोलता, नहीं मुझे नहीं खाना। वीजिंग बोलता, बट क्यों। जियांग चेंग वीजिंग को बोलता है कि बस मुझे नहीं खाना। वीजिंग जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद वीजिंग बोलता, गगा प्लीज़ ना। जियांग चेंग बोलता, वीजिंग शट अप। तुम तुम क्यों कर रहे हो ये सब, हाँ। वीजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग ने अपने आप को ठीक कर लिया था बट वीजिंग की आंखें वो देख पा रही थी जो है ना वो सब कुछ। जियांग चैंग बोलता है, तुम क्यों सफ़र कर रहे हो। वीजिंग बोलता, नहीं मैं कोई सफ़र नहीं कर रहा हूँ। एंड तभी डॉक्टर आता है एंड वीजिंग डॉक्टर को देखता बोलता, जी। तो डॉक्टर बोलते हैं, तुम चाहो तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए अपने भाई को ले जा सकते हो। आई नो इनकी थेरेपीज़ वगैरह चलती हैं बट मैं इन्हें 5 दिन का रेस्ट तो दे ही सकता हूँ। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता, हाँ सच में। तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते हैं इन्हें 5 डेज़ के लिए, बट इसके बाद आपको इन्हें वापस लाना होगा। वीजिंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता, हाँ बिल्कुल शीजी बहुत हैप्पी फील करेंगी। एंड इसके बाद जो बोल सकते नर्स आती है डॉक्टर के साथ एंड जो भी मतलब वहाँ पे लगाई गई थी चीज़ें, हम ग्लूकोज़ वगैरह की बोतल जो भी थी ना वो हटा दी जाती है। एंड वीजिंग बोलता है, काका। एंड वो हक करता है। जियांग चेंग भी खुश था कि वो हाँ कितने टाइम से यहाँ पर है एंड नाउ वो बाहर जा सकता है। तो वीजिंग तुरंत ही अपने काका को पकड़ता है एंड वो बाहर लेके आता है। वीजिंग तुरंत ही टैक्सी बुलाता है और वहाँ से वो सीधा निकल जाते हैं घर के लिए। वीजिंग सीधा जो है ना वो घर के पास आता है एंड आसपास के जो लोग थे वो भी देख रहे थे एंड ऑब्वियसली उनका काम होता है सिर्फ जली कटी सुनाना एंड वो वही करते हैं। वीजिंग बस चुपचाप करके सीधा अंदर जाता है एंड डोरबेल रिंग करता है। यानली अंदर थी एंड वो डोर ओपन करती है एंड जैसे ही वो देखती हैं वीजिंग को और बोलते हैं, हाँ आशन तुम लेट हो गई। बोलता, हाँ शीजे देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। एंड ये बोल के वो अपने पीछे से जियांग चेंग को बाहर निकालता है एंड जैसे यानली जियांग चेंग को देखती है वो बोलते हैं, हाँ आशन, हाँ चेंग तुम दोनों। एंड वो तुरंत ही उन्हें अंदर बुलाती है एंड डोर बंद। इसके बाद वो आती है और बोलते, तुम ठीक हो ना। जियांग चेंग बोलता, हाँ शीजे मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। इसके बाद वो बैठ कर बातें करने लगते हैं। हम दूसरी ओर लैंड मैंशन का सीन देखते हैं। मेंग याओ जो है ना वो किचन का काम कर रहा था एंड आज फिर से उसके सर पर चोट लगी हुई थी, एक बैंडेज लगी हुई थी। जो लायन सिचन थे वो आते हैं और बोलते हैं, हबी। एंड वो तुरंत ही जैसे जियांग चेंग